व्यवहार था, उसके साथ की छूटाछूट अस्पृश्यता की जो बात है, उसको खत्म करने के लिए एक गरीब की बेटी को गोद लिया, वाल्मीकि समाज की बेटी को। महात्मा गांधी का वो जमाने में भी बहिष्कार हुआ था, उसके आश्रम को जो चलते देते थे हिंदू सेठों वो बंद कर दिए गए थे, मगर वो डटे थे, उसके ऊपर लगे रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि आज आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद ये देश में शहरी इलाकों में और कई जगह पे आप देख सकते हैं कि वो छूटाछूट जो है काफी कम हो गई है। सरकार की मानसिकता चाहिए। मुझे बराबर याद है, हम जब छोटे थे स्कूल में जाते थे, हमारे पास वो महात्मा गांधी की एक प्रार्थना थी। नमस्कार, मैं अजय। तो आज मैं आपको 13 तारीख के ताजा हाल बताने का काम करूंगा अब तक का। ओ मेरे बेटा साइड में। तो जी मेरी घड़ी में बज गया सही 1:10 इस घड़ी में, और इसमें टाइम हो गया मेरी घड़ी में 1:07। तो इसका मतलब मैं करेक्ट हूँ, 13 तारीख की बात करूँ। देखो जी, अन्य दलों के नेता उठे हुए हैं, हर पार्टी से अब की बार लड़ने का काम किया जाएगा, क्योंकि हमें लोकतंत्र को बचाना है। यही नेता कहते हैं, वादों में करते हैं, बातों में करते हैं। तो जी जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ और नेताओं के ऑफिस में आदमी भी बैठे हुआ 5, आधे पावर 7, 10, 15। अब वो पता नहीं वो बंदे सारे फील्ड में होते हैं या घर घर के वोट मांगने लिए हैं। लेकिन यह है कि CR रिसोर्ट के अंदर जिस दिन तक ये बना है ऑफिस है, उस दिन तक ये ऑफिस खाली रहे को नहीं। यानी चाहे इसकी मैनेजमेंट हो, चाहे इसका रहन सहन हो, चाहे इसके अंदर कार्यकर्ताओं का जोश हो। यानी यह है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका काम भी दिख रहा, और यहाँ पे नेता जो आते हैं उनका नारा भी दिख रहा लोगों के लिए। तो जी यहाँ सारा यो हाल भरा पड़ा है, और वहाँ पे मेरे हिसाब से लंगर लगा हुआ है। तो टीम मैनेजमेंट के लोग वहाँ बैठे हो ऑफिस के अंदर, कंट्रोल रूम के अंदर। 2 मिनट उनसे बात करने का काम करूँगा कि बताएं आपकी व्यवस्था किस तरह से आप चला रहे हो, क्या आपकी व्यवस्था आप लोगों ने बनाई हुई है। तो ये है जी कंट्रोल रूम इस चुनाव का। तो एक मिनट प्लीज, एक मिनट। तो कंट्रोल रूम के अंदर तो है कंवरवीर सिंह इंचार्ज। अच्छा जी, दूसरे हैं ईश्वर शर्मा प्रधान जी, और कंवरवीर सिंह जी नहीं है तो ईश्वर शर्मा जी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, रावदान सिंह की टीम यह है जो इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ये काम कर रही है। अच्छा जी, ये नोटिस है जो रोज लगते रहते हैं, जो नेता आते हैं उनको मिलने का काम होता है। लेकिन एक भीड़ यहाँ है और एक भीड़ खाना पे है और एक भीड़ आल में है। तो ये वीर सिंह जी आगे जो शिखर दोपहरी में बाहर अंडा है। चलो प्लीज। तो जी आज कुछ बातें मैनेजमेंट से भी फिर वहाँ पे दिखाऊंगा कि क्या व्यवस्था है आज 13 तारीख की कांग्रेस पार्टी के। अगर ऑफिस की बात करूँ भिवानी के अंदर की, नमस्ते भाई, कैसे है बढ़िया। भाई? बात करनी पड़ेगी। जिस दिन तक ये ऑफिस खुला है उस दिन तक इस ऑफिस के अंदर चहल बहुत तकलीफ देखी जा सकती है। वो तो आप देख ही रहे हैं, यानी इसका सर मैनेजमेंट को दबता ही है। मैनेजमेंट का बढ़िया प्रबंध कर रखा क्या है। हुआ? आपका नाम क्या है और आपकी आज क्या भूमिका है यहाँ पे? मैं सतपाल, रिटायर्ड हेडमास्टर, और मेरा ये गाड़ियों का चार्ज दे रखा है। गाड़ियों का चार्ज है पूरी लोकसभा का? नहीं, भिवानी विधानसभा का। अच्छा, तो ये लुहारू का अलग है तो शाम का अलग है, यानी हर विधानसभा का अलग अलग हर ऑफिस का अलग अलग है। तो आपकी भूमिका गाड़ी तो मेरा सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम काम है। अब ये ऊपर खड़े जी ईश्वर प्रधान जी, शर्मा जी। अब ये ना तो नाम के मोहताज ना परिचय के मोहताज, क्योंकि आज ऐसा कोई व्यक्ति होगा कांग्रेस पार्टी जो इनको न जानता हो है। ये तो वाह टूम है भिवानी के लिए, छम 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 गूंजती है, पूरा लोकसभा में गूंज रही है। नमस्ते। नमस्ते। तो आज ईश्वर प्रधान की क्या भूमिका यहाँ पे? ऐसा कि मेरी भूमिका तो क्या है कि मैं तो खाली है कि यही है कि भी जो है आने वाले जो मेहमान हैं, जो भी साथी है, जो वर्कर है, जो भी आए, जो भी सारे देखें, यानी कि मैं इस ऑफिस का प्रभारी हूँ। प्रभारी है, यानी आप ऑफिस के ऊपर प्रभारी हैं। तो जी अब आगे है ठाकुर वीर सिंह जी, क्योंकि जी इनके नाम में तो ठाकुर वीर सिंह नाम जुड़ जा तो कंवरवीर सिंह जी, कंवरवीर सिंह जी। तो जी कंवर जी का मैं कुंवर रह जाती हूँ वैसे कंवर। अच्छा वैसे ये तो है क्या बोलते हैं रेजिग्नेशन। तो जी ये है, ये अभी दौड़ करते 12 दे गांव के अंदर इस टेम्परेचर के अंदर। सर नमस्ते। सर आपकी भूमिका क्या है? नमस्कार जी, आपका स्वागत है कंट्रोल रूम में। मैं इस इलेक्शन का इंचार्ज हूँ, भिवानी मेंदरगढ़ चुनाव का भिवानी क्षेत्र का इंचार्ज हूँ, और इसके साथ 9 बॉडी हैं जो भिन्न भिन्न लोगों के पास भिन्न भिन्न काम बांटे हुए हैं। तो मेरा काम
इसका सारा ओवरऑल कंट्रोल का है। बाकी सभी डिफरेंट जो कमेटीज हैं वो अपना अपना काम जिम्मेदारियां अपने ढंग से निभा रही है। यानी कि 3 स्तंभ है ये, तो स्तंभ दान सिंह होगा, तो ये भूमिका उस दान सिंह होगा। दान सिंह जी के प्रतिनिधि के तौर पर ये, और कांग्रेस आई के प्रतिनिधि के तौर पे दान सिंह जी तो 24 घंटे नहीं बैठते ना, अब बैठते तो आप लोग हैं। अगर आप लोगों की काम में कोई कोताही होगी तो चुनाव बैठ जाएगा, अगर आप लोगों के काम में जागरूकता होगी तो ये चुनाव उठ जाएगा। ये जो कार्यालय है ये कांग्रेस का, इट इज द फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी, फेस ऑफ कांग्रेस पार्टी। जो आने वाले जो जनता के जो भी आदमी मतदाता लोग आते हैं या जो कार्यकर्ता आते हैं उनके स्वागत का भी और उनकी किसी भी थोड़ी समस्या या किसी भी प्रकार की कोऑर्डिनेशन के लिए ये। सर आप सुबह कितने बजे आते हो? 7 बजे आता हूँ अच्छा, और 12, 12:30, 1:30 बजे के आता सर आपका टाइमिंग क्या रहता है? बस 14-15 घंटे इसी दफ्तर में रहते हैं। कई दफा तो रात ओवरनाइट भी यहाँ रहना पड़ता है। जैसे जैसे बहुत ही जनता आ रही है, उमड़ उमड़ के लोग आ रहे हैं, और मैं उचित नहीं समझता कि मेरा समय जो पार्टी के लिए मैं दे सकता हूँ वो बहुत ही छोटी चीज है जो कि मैं पार्टी के लिए। कह सकते हैं जी कि इस तरह के तपस्वी अगर कार्यकर्ता हो, नेता के लिए नेता के पास हो, तो वो नेता तो कभी हार कौन से बिल्कुल जी बिल्कुल। जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है और जो ये हमारी यहाँ पर टीम है, ईश्वर जी हैं, कंवर साहब हैं, सतपाल जी हैं, ये जितने भी साथी यहाँ पे सामाजिक संगठन आते हैं, इंडिया के बता दी ना, हम तो नहीं बात बताओ आते हैं तो नहीं आ जाओ जी। तो नमस्ते और अंकल जी, ठीक है अंकल जी, आपने एक बहुत बढ़िया बात कह दी, याद है संग काम में मेरे को पक्के बात तो दोबारा दोहराना। वो तो हम तो भाई हिंदू मुसलमान का कोई अलग कोई काम को नहीं, हम तो मंदिर में मानना, मस्जिद में मानना, सदा तो मंदिर में जावा था। मैं तो 40 साल तक मंदिर में गया। हमारा बचपन के पास गुजरा है, ये हमारे रामलीला के प्रधानमंत्री थे जोरावर अली है। और अंकल जी के विचार ये है कि वास्तव में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे लिए मंदिर और मस्जिद सेम है, सम्मान है, और वो एक गर्व है नहीं? बिल्कुल से जाते हैं जी, तो मंदिर में जाऊं तो हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है ना कोई नहीं है ना, हम नहीं करते, हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है। अब वो करते कौन है वो पता नहीं है जी। लेकिन आज की बात को 1:15 बजे की तो लट गट रहा है फिर से। आज तो बस बात शर्माओ करो क्या मेरे घर पानी भरा होगे ना हर रोज आता हूँ। आज क्या प्रोग्राम है? बस बढ़िया है, खूब चल रहा है। कांग्रेस की लहर है, हम तो 10 की 10 का वादा कर रहे हैं अब की बार हरियाणा में। हाँ जी, नमस्ते कटेंगे नमस्ते। नमस्ते। अच्छा देखो जी, एक मिनट, ये वो प्रहरी है जिस तरह से वो भूमिका निभाई, उन्होंने भी भूमिका निभाई कि CREG को फ्री में बुक कर दिया सभी के लिए, यानी सारे AC बरतों, बाथरूम बरतों, लेटरिन बरतों, सब व्यवस्था बरतों, वो व्यवस्था इतना काम करते हैं। तो आने वालों से विनती है कि कृपया करके किराया ना ले, तो अब चीजों की व्यवस्था बना के रखने काम करे, गरीबों के लिए भी, और ये फ्री सेवा है। अच्छा तो मैं आऊंगा तो चिंता लग रहा है गरीबों किराया को। तो जी यहाँ पे मैनेजमेंट थी, और यहाँ पे खाने में क्या बात? आज के खाने में हाँ दाल मखनी है, अच्छा, हरी सब्जी है, टिंडे की, हाँ रायता है, सलाद है। अभी लगा इसलिए नहीं क्योंकि मीटिंग की कार्रवाई चालू है। मीटिंग खत्म होने के बाद और साथ में ठंडा वर्करों के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए ठंडे रसगुल्ले भी हैं। जरूरी है आज सारी थी हम आपकी टीम का, क्योंकि नेता का काम दिखता जी, नहीं आइए आप दिखाते हैं। कार्यकर्ता काम दिखता है बस हम, है नहीं? बिल्कुल देसी घी गड़वाया गया, देसी घी के अंदर हम सारे कार्रवाई करते हैं। यस, दान सिंह देसी घी फूक दिया। यानी कि आप देखिएगा, चाहे जलेबी बननी हो, चाहे हलवा बनना हो, चाहे सब्जी के अंदर कुछ बनना हो, सब देसी घी से तैयार होता है। अच्छा। और साथ में तवा रोटी, तंदूर की रोटी, अच्छा। 2 टाइप की रोटियां होती हैं, 2-3 टाइप की होती है। 7 दिन खावाना है तो कच्ची पक्की दे दिया करे, अरे की व्यवस्था देखूंगा ना भाई। रोटी एक नंबर की, बटुआ भर की रोटी है, कोई भी कच्ची रोटी नहीं मिलेगी बाबूजी। बटुआ भर की रोटी है वास्तव। तो हाथी मेरे साथी, सारी बढ़िया रोटी मिलेगी। देखो जी इन्हें कहना है, अब रोटी पोया करोगे, इसका वैक्सीन कराने जरूरत कौन पड़ा है? इसकी वैक्सीन आप पे हो जाए है ना? नरसिम्हा वो ठंडे रसगुल्ले लगा रखे जी उधर। ठंडे रसगुल्ले है तो सारा हमारा देसी घी में है ना? अरे तुम कुछ बोलते हो? आप देखिए हमारे टीम अब भी वो पैक करके रखते हैं हमें।
ताकि जरूरत पड़े वाह भाई वाह, तो तुरंत कार्रवाई तैयार हो जाए। यानी माल है। हाँ जी, माल है। और देखिए आप कितनी बड़ी हरी सब्जी है, रायता है, दाल मखनी है, 2 टाइप की चपाती है। तो हलवाई कौन है भाई? हलवाई नमस्ते सर जी, नाम नू बता दे अपने दुकान का। मेरा नाम राजू हलवाई। बैंकर ठा बाकी खुशबू रख जो रुका पड़ पूरा खुशबू लगा था यूं कर करके खुशबू मार करी, मार दिखानी पड़ी खुशबू। तो जी ये कारीगरों का काम है। अब इनकी वो मतलब हमारे तो अन्नपूर्णा माता देती है आशीर्वाद हाथों में, तो इनके हाथों में इतना जादू है कि लोग किचने खिंचे खिंचे यहाँ पे खाना लंगर खाने आते हैं। लेकिन ये वास्तविकता है। अच्छा भाई बता, जिस तरह नेता हो तो दुनिया का माल है, जिस तरह आप लाग रहे हैं कितना हजार लोगों का खाना बन जाए, की व्यवस्था बन जाए? अरे जी आदमी आ जा 100 आ जा आदमी आ जा जा रहा जबकि पूरा पट्टे ने समाचार है लगे रहा भगवान के दया सही है। मतलब 1500 डेली आते रहते हैं। हाँ कटिया माचा है ये, कटिया बोट भी दुआ आती हो पूरा खाना खाना हुआ है। नहीं वोट भी देंगे, वोट भी देंगे। खाना वाले घाटा बात वो नहीं है, खाना पीना भी खाना का काम अगर काम करा मैं फील्ड में उन्हें खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बात तो बात है साहब भाई, पुराने वर्कर हो, पुराने आदमी शहर के हो, देसी की माल बना है ना 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 आइटम जो मीठा बनेगा वो देसी में बनेगा और सब्जी बनेगी रिफाइंड में। साफ सुथरी बात ये है, लेकिन खुशबू बड़ी भी देसी घी में चुपड़ी जाती है। ये अलवाइयों का प्रोग्राम है रावदान सिंह CR रिसोर्ट के अंदर। अगर काम की बात करूं तो जी करीबन 1:30 बज गया मेरी घड़ी में। अब इनकी मीटिंग है, मीटिंग के साथ साथ में वो नेता आएंगे, प्रभारी जी आएंगे, तब बताने का काम करेंगे। अगर चाय है इसमें है कैंपर पानी की कितने गजे हैं? 100 कैंपर तो 100 कैंपर 2 लोग आए हुए एक टाइम के 100 कैंपर 2 आने हैं। चलो नमस्ते, कैसे हैं? तो आज वो 1:30 बजे कुकर बैठे हो काम में राउंड पर ये प्रोग्राम आज का प्रोग्राम राउंड पे थे आप? काम के राउंड पे थे। अभी हम नंदगांव गए हैं। नंदगांव डोर टू डोर सुबह से शाम तक पूरे गांव में। अच्छा नंदगांव में तो मैं भी गया था। किस टाइम गए आप? मैं भी पुराने सर्वे करके आया था। पूरा तुम बात की जाना गाँव थे ना मतलब है कोनी वहीं से आए हैं अभी। अच्छा, बिल्कुल माहौल बदल के आए उड़कर, बदल के आए, माहौल बदल के आए हैं। अब इन्हीं खाना का गाना तो काम लग गए ना, भूख लग गए। करते चलो क्या बजे निकले थे? घर से निकले 8:30 बजे। 8:30 बजे निकल गए थे सारे। ये काम के हैं तो कहाँ से आप? पलादगढ़ से। अच्छा आप मैं पलादगढ़ में गया था। तो आप गए थे? आप पलादगढ़ से। आप गोविंदपुरा, आप अलवास, आप मैं चरखी दादरी, आप अलवास। अलवास। देखो जी ये तो गांव के हैं और ये गुवांड के हैं, लेकिन गांव राम उठ के रोड पा लिया है ना? रोड पा लिया है। जो रोड पाने का मकसद यो है कि बदलाव। नमस्ते, कैसे हैं आप? पूरा गांव उठ के आ गया, पूरा गांव बिल्कुल एकजुट हो गए। देखियो भैया, तो फिर ये बात सुने, पापा नाम के बता जी? शशि कुमार। शशि कुमार जी। या पूरा गांव के नाक की बात बनेगी फिर? बिल्कुल जी बिल्कुल, गांव के नाक की बात है। की बात तो नहीं मुझे ना बिल्कुल। अब तो पलासगढ़ से है। पलासगढ़ से उड़े जाऊं तुम्हारे फिर या तो कहीं बढ़ेगी पलासगढ़ की, तो नाक की बात बनेगी। पूरा गांव आ रहा है, तो पूरा गांव है बिल्कुल है। और बाहर जा रहे हैं गांव में वोट मांगने के लिए, बाहर गए हुए हैं सब। गांव खाली, गांव खाली। तो गांव के रखवाले तो बनने दान सिंह ही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दान सिंह करेगा। दान सिंह करेगा। देखो जी इस तरह के कार्यकर्ता हो तो नेताओं के लिए अच्छी बात हो जाती है। तो अब मैं इनका मीटिंग हाल दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि व्यवस्था इनकी है, कूलर की है, पंखों की है, और वहाँ पे इनका CR रिसोर्ट का मेन हाल है। वहाँ पे अब इनका मेरे हिसाब से वो प्रभारी जी आने का मीटिंग का प्रोग्राम होगा, तो लोग यहाँ पे आ भी रहे, लोग यहाँ से जा भी रहे। आप जा रहे हैं? नहीं जी, हम हमारी एक फ्रेंड आ रही है, उसको लेने। अच्छा, उसको लेने जा रहे फ्रेंड को। चलो जी अच्छी बात है। आप ताल पड़े के पहले होने राम राम उसमें जाओगे लेके जाओ तो है और नहीं सर आप ताल पड़े 3 गए हैं तो एर के ले आओगे क्या पता तो खाने पे है आ रहे हैं 12 वाला गोर खड़े हैं हमने। अब दिलता हो ना हां जलता है यार एर हर के ले आने चक्कर में कह गड़ के अब ना मेरे बात सवाल है मेरे बात भाई साहब हमने कि काम को नहीं दिलता रहे हैं जब अड़ा रहे हैं पुलिस आप संगा गांव संगा आप संगा संगा 50-60 जने आ रहे हैं। ये गांव संगा उठ क्या रहे है वो पलासगढ़ के आ रहे थे और ये है युवा आप तो एक ले हरियाणा गया भाई साहब कहते हैं। अच्छा हरियाणा नहीं इंडिया ले अलग जा है ये भी गांव गांव हो रहे हैं, लेकिन
कार्यकर्ता बैठ टहने का नीचे बैठे हैं, कोई माला ले रहा है, कोई बैनर पकड़ रहा है, कोई खजूर के पेड़ है, ये क्या के पेड़ है, इनके नीचे बच खड़ा है। यानी सभी खड़े होके अपने वो नेता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं की बाट देखना। किसकी माला उठाए बैठे हो गांव में, टहना नीचे कांग्रेस के बंदे आओ उनके लिए बैठे हैं। उनके लिए बैठे हो? हाँ जी। करता है हो भी? हम गुजरानी गांव से। गुजरानी से तो टहना नीचे की बैठ गए, तब जाओ और भी नेता के तो लेट हो जाए, फिर क्या करोगे? राम राम भाई, प्रधान जी बात तो कहनी पड़ेगी, जोश तोड़े है ये टहना नीचे बैठे हमारा ले ले। तो सारी बात सटे मी साथ है, हमने दांडा नीचे जाना पड़ो, खेता में जाना पड़ो थे। एक भी न तपना, बाद में 5 साल तपना पड़ेगा। तो इसका अच्छा है कि भी न तप लेंगे। ये तो आज भीड़ है या बदलाव की भीड़ है या फिर सिर्फ खान पीने की आ रही है या नेता सुने? बिल्कुल बदलाव की, खान पीन का कोई चक्कर नहीं। आजकल सिस्टम चला है प्रधान जी, लोग कहते हैं भाड़े की भीड़ मिनट में इकट्ठी कर लिया, है ना? ऐसा कुछ नहीं नहीं बात तो है करें ना। हम, वो अलग आदमी हमने दिखा है, वो भी करे हैं तो जिन पर मतलब कोई संसाधन ये कोई नो नहीं दिखता कि कोई नहीं। ये भी जे पी करने लग रहे, हम गए थे उड़न उन्हें सारी सीसी आ रही थी, बोल रहे समझ में कोई नहीं आती उनकी, कौन कित की है कित की नहीं है। चलो जी, आज तो की भीड़ भी दिखा है और माला भी दिखा है। वो कुछ तो आदमी ले तुम भयंकर माला पकड़ा को बाजा लेगी माला। बाजा कौन सी सरकार आएगी बढ़िया कांग्रेस की अच्छी तरह तरीके से बहुत। ये तो माला को जीतेगी, ये माला को नहीं, ये तो माला को तो सरकार पकड़े बैठा है। हाँ जी, हाँ जी सरकार देख ले कल्ली पड़ दी दिल्ली छोड़ दी। देख ले कितना है बाबा? गुजरानी गांव से। गुजरानी से? गुजरानी से गुजरानी के आदमी वाले है गुजरानी के। नमस्कार, थोड़ा टाइम आ जाना। नमस्कार ले भाई, बैंकर काम है प्रधान जी। कोई टहना नीचे तपा है, कोई टेंट का नीचे तपा है, कोई कंट्रोल रूम में बैठ के तपन ला रहे हैं, यानी सारे तपन लाग रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की लहर है। ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर से आप देखना अंदर कितनी भीड़, लोग लगे हुए हैं जोर जोर से। देखो जी, इन फूलों के फूल आगे फूल दिखा के ले, जो गमला है गर्मी में इस गमला का फूल लगा, यो हाल हो, ताजा फूल दे रही है, यो हाल हो गया। तो देख लो जी, आम आदमी का इस टाइम पर क्या हाल होता होगा, लेकिन कार्यकर्ता जोश है वो तो ना उड़ेगा कांग्रेस में। पूरा जोश जुनून के साथ लगे हुए हैं गर्मी है ये अजय जी, लोगों का जुनून चढ़ के कांग्रेस के हक में बोलता है और बीजेपी के खिलाफ लोगों में भारी रोष है। लोग इस रोष को 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख को नहीं भाड़े में लाने की जरूरत नहीं। आप अंदर साइड देखो, जो गर्मी के अंदर आदमी खड़े भाड़े में नहीं आते, लोगों में जुनून है, जुनून है संविधान को, देश को बचाने का। नमस्कार, कहाँ से आ रहे हैं? मैं सतनाली से भाई। सतनाली से उस एरिया से है? हाँ। बागड़ कहते हैं, महेंद्रगढ़ विधानसभा से। तो क्या कहेंगे वहाँ पे, क्या माहौल बना हुआ और आज का माहौल क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया माहौल चला हुआ भाई। इनके बार दान सिंह जी पार हैं और बड़े अच्छे बहुमत से विजयी होंगे। लेकिन आपका नाम क्या? मेरा प्रमोद शर्मा। प्रमोद शर्मा। जिस प्रकार से अगर मैं महेंद्रगढ़ की बात करूँ तो वहाँ पे मीठी मीठी बात यह है कि धर्मवीर भी टक्कर में दे रहा या वो दान, इस बात क्या मानते हो? धर्मवीर तो देखो जी, सांसद साहब हमारे अब इलेक्शन में आने लगे हैं और राव दान सिंह जी तो हमारे भाई हमेशा हर सुख दुख के अंदर शामिल रहे हैं। और अब धर्मवीर जी तो अब आने लगे हैं, इलेक्शन आ गए तो वोट की जरूरत है। वो आपका शर्मा जी है, वो पूर्व शिक्षा मंत्री, वो भी एक्टिव मोड में आए हैं। फिर आपके राव इंद्रजीत भी एक्टिव मोड में अचानक से आए हैं, तो उनका अचानक से एक्टिव मोड में आना कोई फर्क पड़ेगा महेंद्रगढ़ जिले पे? अभी तो भारी बहुमत से जीत होगी, अभी इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई इस चीज के ऊपर आपने बताया ना राव इंद्रजीत, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर। सवाल है सर? नहीं है, सवाल तो है, लेकिन लोग आज इस सरकार से इतना तंग हो चुकी है कि सब 36 बिरादरी के सभी लोग भाई इसके खिलाफ अपना मतदान कर रहे हैं। और आने वाली 25 तारीख को आप एक नई तस्वीर देखना हरियाणा की, कांग्रेस भारी बहुमत से आने वाली है। भारी बहुमत से आने वाली है, भारी बहुमत से तब आएगी जब इस तरह के कार्यकर्ता प्रैली बन के खड़े रहेंगे। अब नमस्ते, नमस्ते, कौन है ये? क्या लगा आपका? अच्छा, मेरा राजेंद्र धानक कालूवास, प्रधान कांग्रेस कमेटी SC सेल ग्रामीण, जिला भिवानी हरियाणा। तो जी अब इनके नेतृत्व में ये महिलाओं की ड्यूटी लगी हुई है। आजा प्रधान जी,
लठ काट दिया भाई, बक्से को प्रधान जी। लठ तो जब 4 जून को काटेंगे जी। प्रधान जी अब एक बात सुनने को औरत है, जिस प्रकार से मोदी जी 5 किलो अनाज की बात कर रहे, अनाज दे भी रहे, उस प्रकार से कभी गरीब आदमी है, गरीब तबका है, अपना गरीब समाज है, तो ये ऐसा नहीं वोट के चक्कर में, वो अनाज के चक्कर में वोट भी मोदी की लहर बनेगी, इस तरह की बनेगा? ऐसा है पत्रकार महोदय, उसमें है ये गर्व से कहता है 142 करोड़ जनता है, उसमें तो 80 करोड़ जनता ने ये अनाज दे रहा 5 किलो। 5 किलो का अनाज में इसमें गर्व से कह रहा है 5 किलो अनाज, इसका मतलब ये उसको गरीबी को और गरीब की गर्त में 5 किलो अनाज में उन्हें ऊपर नहीं बढ़ने दे रहा। बस देश का दलित जाग गया कि? हाँ, दलित जाग गया, दलित तो जाग गया। अब ये संविधान के लिए तो देखो आप कितनी आवाज उठ रही है, पहले ऐसे इलेक्शनों में आवाज उठी थी भाई संविधान को बताओ, संविधान को बताओ, संविधान को बताओ, तो इसीलिए इसलिए संविधान का दलित जाग गया है, तभी तो इसलिए संविधान का उठा। अगर बाबा साहब का संविधान ही खत्म हो गया तो दलित के सारे अधिकार खत्म हो गए। आज मैं धानक हूँ, राजेंद्र धानक हूँ, धानक विराट समाज से आता हूँ। आज मेरे को संविधान ने इतनी पोजीशन दी है कि आज मैं बैठा हूँ यहाँ पर, सर्व समाज के अंदर बैठा हूँ, मेरी बात सुनी जाती है। तो ठीक है साहब। जी अब वो प्रभारी साहब आ गए, इसलिए बाइट बीच में रुकवा दी। कार्यकर्ताओं की और नेताओं की नारे लगाते हुए, और करीबन 1:30 बज गए। ये माहौल है जी, फूलों से गुलदस्तों से नेता का स्वागत हो रहा। तो अब ये स्वागत वोट में तब्दील हो पाएगा या किस प्रकार से रहेगा, ये तो भविष्य को 25 तारीख को पता वो 4 तारीख को चलेगा, लेकिन 25 तारीख को वोट पड़ने का काम होगा, तब देखा जाएगा कि जो आज नारे लगाने वाले लोग हैं, धूप के अंदर खड़े होने लोग हैं, ये कितने वोट के अंदर तब्दील हो पाएंगे, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को मदद करने का काम करेंगे। अब चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे वो आप कांग्रेस के हो, मैं सिर्फ कार्यालय के अंदर के जो प्रोग्राम है वो दिखाने का आपको मैं काम कर रहा हूँ। इस प्रकार से युवा है और सभी युवा बढ़ चढ़ के लग रहे हैं, यानी यह है कि नेता के लिए कितने भी सूत भर की कमी है को नहीं। मैं प्रदीप गुलिया क्या जादू कर रखा है वो भाई, जनता का जादू है, जनता अजय जी कमाल, जनता हराना चाहती है बीजेपी को। और देखो आप अब तो शाम से आ रहे हैं, रास्ते में लोग खड़े, बहुत गजब का माहौल है अजय जी। मैंने तो आज 25 साल हो लिए राजनीति में, ऐसा माहौल देखा ही नहीं मैंने। जो अब की बार लोग कांग्रेस को जिताना चाह रहे हैं, लोग कहते हैं भाई हमने इस मोदी की अकल ठिकाना लगानी है, जिसने कुछ कराया ही नहीं उसकी अकल ठिकाना लगाओगे भी कर कांग्रेस। ये हमारे बाबरिया जी आए, हमारे प्रभारी, रात को 2 बजे के बाद तो भी रोड पर पावे हैं, चलो 6 बजे के बाद तो भी पार्क में पावे हैं। यानी यह है कि ये लोग नमस्कार प्रधान जी, उल्टी गंगा कुकर भैया क्या किस तरह यहाँ आड़ कुकर आप तो कांग्रेस पार्टी है। हाँ, शुरू में कांग्रेस हो गए और क्या, ओहो और के हमारे तो और के मन्नाथ मेरा पार्टी। हाँ जी बिल्कुल, तो महिला शक्ति भी आ रही है, नमस्ते, गजब डाल दिया। हाँ जी बिल्कुल, उन्हें भी महिला स्वागत के लिए सारी दुखी है जी, कितना महंगा सिलेंडर हो रहा है, आपने बेरा है। फिर कांग्रेस पार्टी जो है गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना देगी। अब ये बेचारी आ रही है, दिहाड़ी मजदूरी वाली है, मजदूरी फिक्स होगी इनकी, तो सारा देश जो है त्रस्त है भाजपा सरकार से, इसलिए जी। अच्छा जी, अब मैं आपको अंदर का माहौल दिखाने का काम करूंगा कि किस प्रकार का माहौल है और कितनी भीड़ देखी जा सकती है आज प्रदेश प्रभारी आने पर। तो यहाँ पे नेता है, विराजमान है, स्टेज पे है, जो कहीं ना कहीं अगुवाई करते हैं शहर की, इस हल्के की, इस प्रदेश की। और यहाँ पे वो लोग हैं जो आज इनकी अगुवाई से आज कहीं ना कहीं खुश होते हैं और इनके काम होने का काम होता है। तो आज जिस प्रकार से आज हाल सजा हुआ, उसी प्रकार से लोगों के चेहरे भी सजे हुए देखे जा सकते हैं जी। यानी आगे से पीछे तक भीड़ देखी जा सकती है। अभी भीड़ वोट में कितनी तब्दील होगी, किस प्रकार से होगी, अब ये बात तो कामरेड साहब बता सकते। 2 मिनट के बाद काम करूँगा। कामरेड साहब, सवाल है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन चुनाव उठ रहा, या वास्तव में ये लोग भीड़ इकट्ठी हो रही, ये वोट के अंदर तब्दील हो पाएगी? बुद्धिजीवी आदमी ऐसा है जी, बीजेपी के खिलाफ काफी गुस्सा है लोगों में, बहुत आक्रामकता है, मजदूर में, महिलाओं में, किसानों में, नौजवानों में। बीजेपी ने जो भयंकर बेरोजगारी फैलाई और महिलाओं का उत्पीड़न किया, किसानों का उत्पीड़न किया, कर्मचारियों का उत्पीड़न किया, अब वो गुस्सा निकल रहा है। आजकल एक बात चली है कि भीड़ आजकल किराए पे आने लगी। नहीं, यहाँ देखो, हम लोग इंडिया गठबंधन में काम कर रहे हैं, हमारे मजदूर संगठन, किसान संगठन, पार्टी, कोई भी आदमी किराए पर नहीं आ रहा।
और ये लोगों का 100% गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ, और वो वोट डाल के बीजेपी को बदला लेना चाहते हैं, इसको हराना चाहते हैं। चलो जी आगे थोड़ा आगे आओ, तो कंडे क्यों हो कि रीड का दर्द होता है। आप बताओ, प्रोग्राम तो आप चलाते, प्रोग्राम में तो आतना 9 बजे सिस्टम का खड्डी में होगा था, क्या कहेंगे इस तरह की जो भीड़ है, ये भीड़ वोटां तब्दील हो पाओगी या खाली भीड़? ये सरकार को बदलने वाली भीड़ है, ये किराए की भीड़ नहीं है, ये खरीदी हुई भीड़ नहीं है। सरकार प्रजा जो है ना, पब्लिक का बदलाव चाहती है, बदलाव करके मानेगी। बोलो जी, अब ये आगे का माहौल था, पीछे का माहौल में और दिखाने का काम करूंगा। कहाँ से आए हैं? सांजरवास गांव से। सांजरवास का क्या माहौल है अभी? 50% 60% हमारे कांग्रेस के वोट है। पहले तो आपको मोदी को वोट दिए थे, मोदी 400 पार का नारा दे है, नहीं अग्निवीर हो गया, और हमारे जो देश के अंदर जितनी भी झूठी अफवाहें फैलाते हैं, मोदी जी ने देश बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। 70 साल से कांग्रेस काम करती थी, उसका जो परिणाम था वो सारा सब कुछ बेच करके ने हमारे को बर्बाद कर दिया देश को। नमस्ते, आप अखड़ तारे? हाँ, कोट तारे अभी। अच्छा, तो किसके लिए आया है? किसके लिए आया है? ये टेम्पो आ रहे थे, तीन टेम्पो। नमस्कार, बैल कमेटी बता दी। नमस्ते बाबा, कैसे हैं? बढ़िया। तो आज का माहौल के बता लग रहा है, ये मैसेज देगा आज का माहौल? एक तरफा है, राव साहब ने एक तरफा जिता जाएंगे, एक तरफा। बिहार का चुनाव जातिवाद में बढ़ जा, आम ताम था जातिवाद को नहीं, दान सिंह एक तरफा जिता जाएंगे, एक तरफा। ठीक है, मोदी 400 पार का नारा दे है, नौकरी दे दी का मोदी दौड़े कुछ नहीं से 10 की 10 सीट लाऊंगा, 10 की 10 और वोट एक आधी लकड़ से कह लग रहे थे। अच्छा, ना 10 की 10 से समझा। तो आज की वीडियो वोट में तब्दील हो पाओगी? खूब वोट देगी वीडियो, जब वोट देगी कौन जिता जाएंगे, ढोल में बढ़ जाएंगे हम सारे, हन घूमे। अच्छा, दान सिंह जीत गया से एक तरफा जीत रहा है। नमस्कार, कहाँ से आए हैं? क्या नाम आपका? कोसाम से। कोसाम से, क्या नाम आपका? राजपाल। राजपाल, तो आज के प्रोग्राम और आज 1:30 बजे वाला केकरो काम है? बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है जी, हमें बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है यहाँ पे। बढ़िया प्रोग्राम। हाँ, बढ़िया लग। नमस्कार, आप कहाँ से आए हैं? तुसाम से। तुसाम से, तो आज तुसाम क्या ऐड केकरो हो? तुम्हारा जिला को नहीं हो, जिला को नहीं मारा, यानी सारा सौदा इकट्ठा हो जाए। हाँ, यहाँ कांग्रेस पार्टी के वर्कर है सारे, ये अरब की बार बीजेपी ना पार्टी के भगाओगे। चलो जी, ये माहौल है, वो आगे का था, ये पछा बाबा। घबराइए मतलब एक तरफा से, तू चिंता ना कर। मैं क्यों घबराऊंगा बाबा? हाँ, एक तरफा जिता घबराओगे नेता? एक तरफा जिता जाएंगे। अच्छा, 10 की 10 ने लोग वादा कर रहे हैं कि 10 को 10 जिताने का काम कराएंगे। तो ये माहौल है आज के दिन का। सीआर रिसोर्ट की बात करो तो आज वहाँ पे लगा हुआ अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है जी आज का। और इंडिया गठबंधन से महेंद्रगढ़ राव, लोकसभा से राव दान सिंह, और जी प्रदेश प्रभारी हरियाणा के मुख्य अतिथि के रूप में है दीपक बाबरिया जी, और अगले है अध्यक्षता है मनोज बागड़ी की। तो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था आपको मैं शहर के अंदर दिखा रहा हूँ। तो आज जिस प्रकार से भीड़ है, ये आपको तो 9 विधानसभा लगती है, क्या मानते हैं कि क्या माहौल लोगों के बीच में बढ़ रहा है? तो आज की भीड़ है पिछले गांव के अंदर, ये भीड़ वोट के अंदर तब्दील हो पाएगी या? कैंडिडेट के ना होते हुए जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं श्री राव दान सिंह जी के ना होते यहाँ पे इतनी भीड़ आई है, तो साफ संकेत है कि ये सारी भीड़ कन्वर्ट होगी और सारे साथी जितने भी आए हैं, लेडीज जेंट्स, सब 1-1, 2-2, 5-5 वोटों के धनी है। तो क्या मानते हैं जिस प्रकार से मोदी जी की लहर बनी थी, उस प्रकार से आज राव दान सिंह की लहर भिवानी के अंदर बन रही है? बिल्कुल जी, राव दान सिंह जी एक तरफा लहर है, गारंटी। राव दान सिंह 3 लाख प्लस वोटों से जीत रहे हैं, आप ये कन्फर्म लगे चलिए। बहुत अच्छी लहर है, जिस भी गाँव में जा रहे हैं 5-5 घंटे जनता वेट करके सारा को भी उठा रही है दान सिंह जी को। अच्छा, मैं वाली बात यह है कि ना तो आपका प्रोग्राम आदि ना बढ़े, ना ही आपके जहाँ बैठक है कंट्रोल रूम है वहाँ पे आदमी ना उड़े, ना ही आपके आदमी जरा खाना बना हो उड़ा ना उड़े, ना ही खावनी ना उड़े, जो केक का तो छेड़ रखा है वो केक मार फिर है। जनता बदलाव के मूड में है जी पूरी,
जो पहले एमपी साहब थे यहाँ, वो 10 साल तक दिखाई नहीं दिए, सारी जनता को पता है उनका विरोध है। और बीजेपी से मोह भंग हो चुका है पूरी तरह। चर्चा और बनी हुई है सोशल मीडिया पे कि आजकल भाड़े की भीड़ इकट्ठा करना बड़ी जल्दी बात, तो क्या मानते हैं, युवा है और नेता लगते हैं? सर भाड़े की भीड़ बिल्कुल नहीं, आप एक भी किसी आदमी से बात कर लीजिए, खुद अपनी इच्छा से आदमी आगे आके अपने हिस्सेदारी निभा रहा है। तो शाम के लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल जी बिल्कुल, इतना क्रेज है दान सिंह जी का, एक तरफा जीत है जो एक तरफा। वो 6.5 लाख तक है, हम जीतांगे, आप भी अब 3 लाख की क्या लगे हो? सर देखो सर देखिए, मीडिया बहुत अच्छा स्तंभ है लोकतंत्र का, आपको हमसे ज्यादा बेटर पता होता है। हमें तो मीडिया मानते नहीं ना सर। नहीं क्यों नहीं, आप तो जी भिवानी के बहुत अच्छे, बहुत शिरोमणि पत्रकार में जाते हो, तो आपको ज्यादा पता है। भीड़ और रुख वही जनता का जो होता है ना, वही डिसाइड करता है कौन जीता है कौन हारेगा। ये लहर बन चुकी है कि राहुल गांधी जीत गया। आज ये जो भीड़ है, आपका चुनाव अप है, जैसे शेयर मार्केट में आप शेयर होता है अप डाउन, तो आपका चुनाव जब दिन से ओपी बढ़ा है उस दिन से यहाँ से अप जा रहा है। ये कहावत ही कहते सर, अगर बीच में ढीला पड़ गया तो लगता है कि ये खामियाजा भुगतना भी पड़ सकता है। जिस प्रकार से अब दूसरी पार्टी का चुनाव है वो डाउन चल रहा है, शहर के अंदर भी बात होता है और गांवों की बात हो, आपका अप पे है, तो क्या मानते चुनाव उतार चढ़ाव भी होंगे या फिर ये एक तरफ माहौल रहेगा? अब जी डे बाय डे कार्यकर्ता में जुनून है, जोश है, डे बाय डे चुनाव अप ही उतार जाएगा, नीचे डाउन का कोई चक्कर नहीं आएगा जी, बिल्कुल डे बाय डे अप ही उतार जाएगा। सब अपने घर से निकल चुके हैं, सुबह से लेकर रात तक, लेट नाइट 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं। अब कभी कर चुका हूँ, पार्क दौरा कर चुका, लेकिन अब ना लोग जानने लगे कि राहुल गांधी सिंह है, ये रियलिटी है। देखिए जी, हमारा इलेक्शन थोड़ा सा हमारे पास टाइम था शॉर्ट, लेकिन उसके बावजूद भी हमने दान सिंह ने बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट किया है और एक तरफा जीत की मैं आपको गारंटी देता हूँ जी, 3 लाख। ठीक है सर जी, मैं बता सकता हूँ कि अब तक की अगर बात करूँ सही 2:45 बजे की 13 तारीख की, तो अब तक के चुनाव अपने है राहुल गांधी सिंह की, ये रियलिटी है। कहाँ से आए आप? मैं गुडाना से जी, अलकाबाद है जी। अच्छा हाँ, तो जा रहे अपने भीड़ आ रही है, भीड़ आ रही है, वोट में तब्दील हो पाओगी या खाली भीड़ है? बिल्कुल सारा देश एक तरफी है, ये सच्चे वर्कर हैं, इसके भीड़ नहीं है, ये सच्चे वर्कर हैं, इसका जुनून है वर्करों में। हम दान सिंह को वोट देंगे, कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे, राहुल गांधी को वोट देंगे, हम इस बीजेपी को भगा कर रहेंगे। बीजेपी एक अन्याय करती है, हर एक आदमी से, हर एक महकमे से अन्याय करती है। बीजेपी को हम क्यों वोट देंगे? हमारा दान सिंह को वोट देंगे, राहुल दान सिंह की वोट देंगे, राहुल दान सिंह की वोट देंगे। बाढ़ हमें कम से 1 लाख वोट, 1 लाख वोट बाढ़ डाल के सबसे अप रहेगा। आप बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग उम्र दराज है, आप बाढ़ डाल का सबसे अप है, नो वेलकम, एक तरफी हवा, बिल्कुल एक तरफी। मैं एक बात कहूँ, आपने आपकी उम्र है और आप यहाँ पंचायती आदमी हो भाई, बहुत बड़ी बात कहूँ, 1 लाख वोट छोटी बात नहीं, 1 लाख वोट बहुत बड़ी बात कहूँ मैं। बिल्कुल सही है, हमने आज तक एक तरफी माहौल करके कह रहा, अभी आप तक टोटल पार्टी से संबंधित थे, लेकिन हमारी सारी टीम, पूरी टीम मेरे गांव की भी और पूरे जिले की, दोनों 3 जिले की कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी है और इलेक्शन हो सका है बहुत भारी वोटों से। तो आपने कहा कि बाढ़ रहे तो 1 लाख वोट, हाँ बिल्कुल 1 लाख वोट, 1 लाख, हाँ बिल्कुल एक, ये सच्चा भाई कहता है, सच कहता है, झूठ कभी नहीं बोले। जनता दान सिंह का खेल होगी, कांग्रेस पार्टी का खेल होगी। आप खरीदारे? हाँ मैं बयानी से आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या माहौल बनेगा चुनाव का? इतनी गर्मी ऊपर तो राम बरस है, नेता की भी बरस है, वो नहीं बरसन लग रहा, और के बरसेगा, और के बरसेगा? बीजेपी बरसी, इन कांग्रेस बरसेगी। बीजेपी तो 10 साल में बोला मैं तेरा मंगलसूत्र दे दूंगा, इवन का छोरिया मंगलसूत्र ने और मतलब पित्तल पर आ देगा। पहले वादा 3 लाख 15 लाख खत्म घेरूंगा, घेर दिए उसने, घेरे क्या? मैं पूछता हूँ आपसे, आप पत्रकार है, आप पे हो रहे हो, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि मंगलसूत्र का नाम दिया, युवा को नाम दिया उसने, मंगलसूत्र का क्यों लिया? युवाओं का नाम लिया, पहलवानों का नाम दिया, सर्विसमैन का नाम दिया, किसी का लिया नाम? वो देश का प्रधानमंत्री है, उसको मतलब 10 साल में उसने देश ऊंचा उठा दिया। 70 साल में कांग्रेस ने मतलब 3 आपत्ति देश के ऊपर आ ली, वो ऊपर नहीं ठास की। अब की बार जनता जागरूक हो रही है, बिल्कुल हो रही है, ये जनता सवाल करने लगी। अब जी स्टेज पे फोटो खिंचवाने वाले हैं, वो स्टेज पर लग रहे हैं,
और जो वार्ता ये है वो यहाँ पे अपने काम करे। तो कितने लोग आए हैं, क्या प्रोग्राम है, किस तरह से बात है? ऐसा है ये कि एससी समाज का कार्यकर्ता सम्मेलन है। बावरिया जी दिल्ली से आए हैं और हमारे मनोज बागड़ी जी आए हैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। पूरा ऐसी समाज उम्र के आना उम्र के पूरा एससी ओबीसी समाज सारा आया। तो जी ये सामाजिक सम्मेलन है। अब सामाजिक सम्मेलन इस तरह से होंगे तो आप अनुमान आइडिया लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव कहाँ पे है और अन्य पार्टियों का चुनाव आप कहाँ पे देख रहे हैं फिलहाल चुनाव वाले माहौल के अंदर। क्योंकि उम्र है, ये आपके सोफे लगे, आगे पीछे कुर्सियां हैं, यानी उम्र के भीड़ नावड़े को नहीं। तो ये भीड़ क्या किस तरह से तब्दील होगी, किस तरह से बात मिलेगी, किस तरह से। नमस्कार, अपन ये परिचय पहले संजीत गांव फोगाट सुंदरवास। किस लिए आए हैं, क्या देखते? इसलिए कि अपने रावदान सिंह को जिताने के लिए आए हैं, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं? मैं मुकेश चमार, गांव बोंदकला, जिला चरखी दादरी। ये आज जो भिवानी में मनोज बागड़ी के नेतृत्व में और दीपक बावरिया की अध्यक्षता में जो एससी बीसी एसटी का सम्मेलन हुआ है, जो रावदान सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील करने के लिए यहाँ आज हम भिवानी उपस्थित हुए हैं। आज का जो मूल जो मुद्दा है वह सबसे बड़ा है बेरोजगारी का। करीब 40 यूनिवर्सिटीज के अंदर 8000 से ऊपर प्रोफेसर की सीटें खाली हैं। दूसरी बात है कि आर्थिक असमानता है वो काफी बढ़ती जा रही है। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो काफी बड़े स्तर पर है। इस वजह से जो सामाजिक ताना बाना है वो काफी छिन्न भिन्न हो चुका है। ये लोगों के विचार है कांग्रेस पार्टी के प्रति या अपने प्रति। नमस्कार। हाँ जी, बताइए। बस कांग्रेस जितानी है और भाई मोदी मारना है यही बात है और बिरोड़ा को नहीं। हाँ, और बाकी अपने उन्हें तो जाना ही सही बात है। देखो भिवानी के अंदर आज ये तीसरा सम्मेलन था जो कि एससी बीसी एसटी ओबीसी का सम्मेलन था जी। उसका नारा है कि इसमें तकरीबन कास्टें आ गई, मतलब जो है, और सभी का एक ही मत है कि हमारी चौधरी धर्मवीर सिंह से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है मोदी बनाम पब्लिक। क्यों? ताकि मोदी जो ऊपर कर रहे हैं ना वह कार्यवाही सारी पब्लिक के खिलाफ जारी है। इसलिए हमने तो मोदी को हराना है और कांग्रेस को चलो जी, ये कार्यकर्ताओं के विचार है। तो ये बात